मानव व्यवहार सच में अनोखा है। कोई कैसा है यह हम अक्सर उसके चेहरे से नहीं, उसके चरित्र से समझते हैं, जो समय आने पर ही सामने आता है। कभी कभी बरसों तक साथ रहने के बाद भी पता नहीं चलता कि कौन मित्र है और कौन अवसरवादी। कई लोग बाहर से सरल दिखाई देते हैं पर भीतर से स्वार्थी, और कई बाहर से कठोर दिखते हैं पर मन से बेहद कोमल। इसी मानवीय स्वभाव का एक सुंदर संदेश देती एक पुरानी लोक कथा है। एक गांव में एक भली स्त्री रहती थी। उसके पति का देहांत जल्दी हो गया था और वह अकेली अपनी एकमात्र बेटी का पालन पोषण कर रही थी। बेटी बहुत सुंदर थी पर उससे भी अधिक सरल और दयालु। माँ उसे किसी अनिष्ट से बचाने के लिए कई देवी देवताओं की पूजा करती थी। एक दिन गांव में एक भारी बीमारी फैल गई। कई घर उजड़ गए। उसी समय उस स्त्री की बेटी भी गंभीर रूप से बीमार हो गई। माँ उसे लेकर वन किनारे स्थित एक छोटे से मंदिर पहुंची, जहां लोग कहते थे कि कोई साधु कभी कभी आकर दर्शन देता है। माँ अपनी बेटी की जान की भीख मांगने लगी। तभी मंदिर के पीछे छिपा एक लोमड़ी और एक कौआ दोनों यह दृश्य देख रहे थे। दोनों स्वार्थी थे पर दोनों एक दूसरे से भी ज्यादा चालाक। लोमड़ी जानती थी कि यदि बच्ची का इलाज नहीं हुआ और वह मर गई तो वह भोजन बन जाएगी। वहीं कौआ सोच रहा था कि यदि बच्ची बच गई तो लोग मंदिर में भोग चढ़ाएंगे और उसका हिस्सा उसे मिलेगा। दोनों अपने अपने लाभ के लिए अलग अलग तरह की सलाह देने लगे। कौआ ऊपर गुस्से से बोला, हे मनुष्य, रोने से कुछ नहीं मिलता। बीमारी का समय देव पूजा का नहीं, समझदारी का होता है। तत्काल गांव लौटो और वैद्य से औषधि लाओ। समय बर्बाद मत करो वरना बच्ची का जीवन संकट में पड़ जाएगा। माँ यह सुनकर वैद्य के पास जाने को तैयार हुई ही थी कि लोमड़ी तुरंत दौड़कर आई और चालाकी से बोली, अरे मूर्ख मानव, जंगल से बाहर निकलते ही जंगली जानवर हमला कर सकते हैं। अभी सांझ का समय है, यह बेहद अशुभ है। देवी की कृपा इस मंदिर में ही मिल सकती है। यदि तुम यहाँ से गई तो बच्ची की आयु और भी घट जाएगी। कुछ देर यहीं रुककर प्रार्थना करो। माँ फिर रुक गई। अब कौआ परेशान हो गया। उसने फिर समझाया, यह भयंकर बीमारी है, समय बीत रहा है। यदि तुम देवी को प्रसन्न करना चाहती हो तो पहले बच्ची को बचाओ। रुकना विनाश को बुलाना है। तभी लोमड़ी ने फिर विष फैलाया, कौए की बातों में मत आओ, यह भोजन की लालच में है। देवी की आराधना पूर्ण होने तक मत हिलो, चमत्कार कभी भी हो सकता है। माँ अब उलझ चुकी थी, किसे माने किसे नहीं। एक एक पल बेटी की सांसें धीमी हो रही थीं। अंत में माँ ने बच्ची को गोद में उठाया और जोर जोर से रोने लगी। उसका विलाप जंगल में गूंज उठा। उसी समय जंगल से गुजरते एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। साधु ने बच्ची की नाड़ी टटोली और तुरंत जड़ी बूटी निकालकर उसके मुंह में रख दी। कुछ मिनट में बच्ची की सांसें सामान्य होने लगी। माँ रोते रोते बोली, महाराज, मैं किसकी बात मानूं? लोमड़ी कहती थी, रुक जाऊं। कौआ कहता था, जाऊं। मैं समझ ही नहीं पाई। साधु मुस्कुराए और बोले, जब सलाह स्वार्थ से आती है उसमें समाधान नहीं भ्रम मिलता है। लोमड़ी और कौआ दोनों अपने लाभ के लिए तुम्हें गुमराह कर रहे थे। दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो तुम्हारे दुख में भी अपना फायदा ढूंढते हैं। मन का दर्पण साफ रखो और सच्ची बात वही है जिसमें किसी का स्वार्थ न हो। सच्ची सलाह वही है जो तुम्हारे कल्याण के लिए हो, न कि किसी और के लाभ के लिए। इतना कहकर साधु लोप हो गए। तभी आकाश से आवाज आई, जो दूसरों के दुख में स्वार्थ खोजता है वह अपनी ही नीति बिगाड़ता है। कहानी का सार यह है, दूसरों के कष्ट पर बनावटी सहानुभूति दिखाना सबसे बड़ा पाप है। दुखी व्यक्ति को सलाह भी निस्वार्थ होनी चाहिए। दूसरों की मदद करते समय मन शुद्ध हो तभी वह फलदायी होती है। स्वार्थ से प्रेरित लोग कभी सुख नहीं पाते। मनुष्य का मूल्य उसके कर्म से है, उसके दिखावे से नहीं। तो दोस्तों, हमेशा दया और सच्चे मन से दूसरों की सहायता करें। स्वार्थ की जगह करुणा रखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए और सद्गुणों पर चलिए।